नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली की राजनीति में यूं तो रोजाना कोई ना कोई उथल-पुथल होती रहती है। अक्सर दिल्ली के एलजी और केजरीवाल सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, मगर उससे विपरीत दिल्ली में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली के एलजी केजरीवाल सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में बिजली, पानी और बस किराया सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजी ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सब्सिडी योजनाएं बंद कर देंगे क्योंकि दिल्ली के सीएम जेल में बंद हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो लोग कहते थे कि वे केजरीवाल सरकार को जेल से नहीं चलने देंगे, उन्होंने हार मान ली है कि वह जेल से ही चलेगी और उनका काम जारी रहेगा। यह अरविंद केजरीवाल की ताकत है। एलजीवी के सक्सेना को यह बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कुछ आप नेता जनता के बीच गलत अफवाह फैला रहे थे कि दिल्ली में मुफ्त योजनाएं बंद हो जाएंगी। इस पर उपराज्यपाल ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इन योजनाओं के लिए जारी पैसा राज्य सरकार के सरकारी खजाने से किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से। एलजी के बयान का जिक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह सीएम केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण जीत है कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने एलजी को यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि काम और मुफ्त योजनाएं जारी रहेंगी। आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि वीके सक्सेना ने अपने पसंदीदा अधिकारियों के माध्यम से हमेशा दिल्ली के लोगों के काम में बाधा डालने की कोशिश की। अब एलजी भी कह रहे हैं कि काम रोकने के बजाय दिल्ली में लोगों के काम और योजनाएं जारी रहेंगी। भारद्वाज ने आगे कहा, जो विचारधारा मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली को रेवड़ी कहती थी, वह आज दिल्ली की जनता से वादा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद मेरी गिरफ्तारी बाहरी विचारों से प्रेरित थी। ईडी ने मुझे गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दिल्ली सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए मुझे तुरंत रिहा नहीं किया गया तो चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करना सत्ताधारी पार्टियों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। दरअसल केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल बार बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए, इसलिए ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनावों के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी के पास पिछले 9 महीने ऐसे बयान थे, इसके बावजूद उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट्स के बयान हैं। ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ईडी ने 22 मार्च को उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया था। वह 13 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।